तो आज बात करते हैं बैक। सिर्फ एक वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल से आपकी पूरी बैक कवर नहीं होती। इरेक्टर स्पाइनल ट्रैप्स, लोअर ट्रैप्स, अपर ट्रैप्स, मिड बैक, बहुत सारे मसल ग्रुप हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकल पुल। वर्टिकल पुल में हमारे पास 3 वेरिएशन है। पहला है जिसमें हमारी प्रोनेटेड ग्रिप होती है। 2 तरह की ग्रिप होती है, प्रोनेटेड और एक सुपिनेटेड। प्रोनेटेड ग्रिप में हम अपनी अपर बैक को टारगेट करते हैं, अपर बैक और यू कैन से अपर लैट। उसके बाद दूसरी ग्रिप आती है हमारी सुपिनेटेड। सुपिनेटेड में हम लोअर लैट्स को टारगेट करते हैं। दोनों ही बहुत अच्छी मूवमेंट है अलग अलग मसल ग्रुप के लिए। एक और तीसरी ग्रिप है न्यूट्रल ग्रिप। न्यूट्रल ग्रिप हमारे साइड में ये जो पार्ट है ना, इसको होता है टेरेस मेजर, इसके लिए होती है हमारी न्यूट्रल ग्रिप। तो ये 3 वेरिएशन है आपकी वर्टिकल पुल में। वर्टिकल पुल में एक और वेरिएशन है, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, सिंगल हैंड लैट पुल डाउन। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवमेंट है, आइसोलेट एक्सरसाइज है आपके लैट्स के लिए। तो ये थी हमारी 3 एक्सरसाइज वर्टिकल पुल में। ऑब्वियसली ये तीनों एक्सरसाइज एक ही दिन में तो करनी नहीं है, मैं बताऊंगा ये कब कौन सी एक्सरसाइज करनी है। वर्टिकल पुल क्लियर है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल पुल। हॉरिजॉन्टल पुल में पहली एक्सरसाइज है हमारी प्रोनेटेड ग्रिप और अपर बैक, बहुत अच्छी मूवमेंट है। दूसरी मूवमेंट है हमारी सुपिनेटेड ग्रिप में फॉर लोअर लैट्स, दोनों ही बहुत अच्छी मूवमेंट है। एक और मूवमेंट है तीसरी मूवमेंट, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवमेंट है, सिंगल हैंड हॉरिजॉन्टल रोज। जैसे हमने सिंगल हैंड लैट पुल डाउन किया था, वैसे ही सिंगल हैंड हॉरिजॉन्टल रोज है। ये भी आइसोलेट एक्सरसाइज है कंप्लीटली फॉर योर लैट्स। अब आपको हॉरिजॉन्टल पुल क्लियर है, वर्टिकल पुल क्लियर है। अब आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है ये बताता हूँ। अगर आप वर्टिकल पुल में से प्रोनेटेड ग्रिप यूज करते हो अपर बैक के लिए, तो आपको हॉरिजॉन्टल रोज में सुपिनेटेड ग्रिप यूज करनी है। अगर आप वर्टिकल पुल में सुपिनेटेड ग्रिप यूज करते हो लोअर लैट्स के लिए, तो आपको हॉरिजॉन्टल रोज में प्रोनेटेड ग्रिप यूज करनी है अपर बैक के लिए। और ये जो मैंने 2 अपनी फेवरेट मूवमेंट बताई है, सिंगल हैंड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इनमें से कोई एक। तो ये 3 एक्सरसाइज आपको करनी है एक दिन में और चेंज कर लेना है। 3 एक्सरसाइज ही हो गई। अब एक और एक्सरसाइज है मेरी पर्सनल फेवरेट, मिड बैक के लिए चेस्ट सपोर्टेड रोज। ये बहुत अच्छी मूवमेंट है आपके मिड बैक के लिए। आपको पहले इसको मास्टर करना है हल्के डंबल से, लाइट डंबल से आप इसको परफॉर्म करना सीखो। फिर उसके बाद आप इसमें वेट बढ़ाओ, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो और 1-2 साल इसको मास्टर करो। बहुत अच्छी मूवमेंट है मिड बैक के लिए। इन 4 एक्सरसाइज में आपका मेजर मसल ग्रुप बैक का कवर हो जाता है। अब बात करते हैं ट्रैप्स के। ट्रैप्स में 2 पार्ट है, अपर ट्रैप्स और लोअर ट्रैप्स। अपर ट्रैप्स के लिए है डंबल श्रग्स या बारबेल श्रग्स। दोनों ही बहुत अच्छी मूवमेंट है, कोई सी भी कर सकते हो। पूरा स्क्वीज करना है ऊपर तक और आराम से स्लो एसेंट्रिक, नीचे स्लो लाना है और पूरा ऊपर ले जाते हो, पूरा स्क्वीज करना है। ठीक है, बहुत हैवी उठाने की जरूरत नहीं है, हल्का वेट रखना है इतना कि आप अच्छे से परफॉर्म कर सको और लोअर बैक पे ना आए। लोअर ट्रैप्स के लिए है केबल। थोड़ा सा बॉडी को बेंड करके आपको लोअर ट्रैप्स पर फोकस करना है। बहुत अच्छी मूवमेंट है, एक अच्छी रेजिस्टेंस प्रोफाइल आपको मिलती है इसमें लोअर ट्रैप्स के लिए। ये 2 मूवमेंट ट्रैप्स के परफॉर्म करने के बाद आप करो वेट को होल्ड। या तो आप हैवी डंबल लो या फिर स्मिथ मशीन में बारबेल पे वेट ऐड करके उसको होल्ड करो। ये आपके ट्रैप्स के जो मसल टिश्यूज है उनके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। एक बात बताता हूँ मैं आपको, जो भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म करते हो उसमें हम लास्ट में वेट को होल्ड करो। उससे क्या होगा, आपकी मसल टिश्यूज की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी और आपका पीआर भी बढ़ेगा। कोई भी एक्सरसाइज जहाँ पर भी आपको लग रहा है ना कि यहाँ पर आपकी मसल स्ट्रेच हो रही है या यहाँ पर मसल आपकी खिंच रही है, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस प्रोफाइल आपको फील हो रहा है, वहाँ पर आप लास्ट में जब सारी एक्सरसाइज हो जाए, लास्ट में आप हैवी वेट मतलब इतना कि जो उठ ही ना पाए, उसको होल्ड करो। आपके मसल टिश्यूज के लिए अच्छा होता है। लास्ट में हम बात करते हैं स्पाइनल इरेक्टर की। स्पाइनल इरेक्टर के लिए करो स्पाइनल एक्सटेंशन। कोई ज़रूरत नहीं है इसमें वेट को पकड़ के करने की, आप 50 रेप करो, उसी में ही आपका ट्रेन हो जाएगा। बहुत छोटी सी मसल है, इसके लिए आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी मसल है, 50 रेप करो, 2 सेट लो, उसी में ही हो जाएगा। तो ये आपका पूरा बैक मसल का वर्कआउट। आप इसको फॉलो करो, इसको मास्टर करो। जो मैंने एक्सरसाइज बताई है ना, इनको मास्टर करो। मैं भी यही एक्सरसाइज करता हूँ। ये मेरे को 3 साल बाद जाके ये सारी एक्सरसाइज मैंने नोट डाउन करी है कि हाँ ये है ऑप्टिमल एक्सरसाइज। आप इनको मास्टर करो, फिर आप अपने हिसाब से कोई और एक्सरसाइज ऐड करना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।